अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं दिखाऊंगा आपको विंडो कैसे करनी है। तो मैंने विंडो 7 इंस्टॉल करनी है, तो मैंने कहा एक वीडियो भी शूट कर ली जाए। तो विंडो 7 इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी न्यू ही है ये विंडो वाइज, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग वजह से विंडो। तो ये है मेरी विंडो 7, आप देख सकते हैं। तो चलिए आए इसे इंस्टॉल करते हैं पीसी के ऊपर। व्यूअर्स, अब मैं ये सीडी अपने पीसी में डाल रहा हूँ। तो अब हम इसे रीस्टार्ट करेंगे, पहले सीडी शो हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मेरी विंडो 7 शो हो चुकी है। ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं विंडो 7 का सेटअप शो हो रहा है। तो चलिए अब इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। पीसी रीस्टार्ट होना शुरू हो चुका है। आप F12 F2 वगैरह भी दबा सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर शो करेगा। आप देख सकते हैं ये सीडी का ऑप्शन शो करे, तो मैं यस दबा देता हूँ और अब यहाँ पर नेक्स्ट विंडो मेरी शो हो जाएगी। देख सकते हैं ये मेरी विंडो अभी हो रही है, लोडिंग हो रही है। अब अक्सर होता है कि लोग जो हैं विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन पुरानी वाली विंडो उनसे डिलीट नहीं हो पाती, फॉर्मेट नहीं। तो वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप आप जब करेंगे तो इजीली आप कर सकेंगे। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, आप विंडो अपडेट लाया करें अगर सीडीज़ में लाते। तो मेरी ये विंडो 2018 तक अपडेट हुई हुई है, तो मेरी ये फुली अपडेट है। इसके बाद विंडो 7 नहीं आ रही, तो इस वजह से आप अपडेट लाया करें। और ज़्यादा अच्छी जो होती है वो 64 बिट्स होती है, 32 बिट्स नहीं होती। 32 बिट्स छोटे पीसीज के लिए होती है, जैसे पेंटियम 4 हो गया, और भी बहुत सारे हो गए। लेकिन डुअल कोर के लिए 64 बिट्स बेस्ट रहती है। 64 बिट किया करें। तो आप देख सकते हैं मेरी लोडिंग होने कंप्लीट होने के बाद अब आगे चलना शुरू हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी विंडो शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज बता रहा है कौन सी लैंग्वेज रखनी है, टाइम कौन सा रखना है और कीबोर्ड में लैंग्वेज कौन सी डालनी है। तो ये पहले से ही सारा सेलेक्ट हुआ होता है। ज़्यादा अच्छा होगा तो आप यूनाइटेड स्टेट वाली रखें यहाँ पर। ये यूएस 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 तीनों जगह पर। तो अब इसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर साइड पर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा रिपेयर योर कंप्यूटर। रिपेयर नहीं करना, आपने सिंपल इंस्टॉल पर चले जाना। तो अब आप देख सकते हैं मेरा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। ये जो विंडो मैं 7 लाया हूँ ये सर्विस पैक 1 है, UEFI सपोर्ट की तरफ से है। बहुत अच्छी है, ये मुझे 200 में मिली थी। तो अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरे पास 3 शो हो रही हैं, अल्टीमेट, प्रोफेशनल और होम प्रीमियम। सारी 64 बिट्स हैं, क्योंकि मेरा पीसी 64 बिट्स का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो इसलिए मेरा ये शो कर रही है। ऑटो है सारी। तो अल्टीमेट बेसिकली आपको वो करके देते हैं जो बाहर से दुकानों वाले हैं। अगर आप घर में करना चाहते हैं ना, गेम्स वगैरह के लिए और भी बहुत सारे काम, तब आप करते हैं प्रोफेशनल। जो कि प्रोफेशनल एक बहुत ज़बरदस्त नहीं है, कह लें सिंपल सी है। तो मैं अल्टीमेट ही करूँगा। लेकिन अल्टीमेट में एक नुकसान होता है, ये बहुत अपडेट होती है अल्टीमेट। प्रोफेशनल इतनी अपडेट नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ अल्टीमेट करूँ क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर्स वगैरह का काम करना होता है, इसीलिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी कर रहे हैं, तो आप इसे सिंपली एक्सेप्ट पे करेंगे, नेक्स्ट पर। अब आप देखें यहाँ पर कह रहे हैं अपग्रेड एंड इंस्टॉल। आप लोगों ने जाना है यहाँ सीधा कस्टम पे, कस्टम इंस्टॉल विंडो वी एडवांस। अब यहाँ पर आपको 3 तरह की डिस्क दे रहा है, क्योंकि मेरी यहाँ पर डिस्क है। अगर आप लोग को समझ नहीं आती कि आपकी विंडो किस में इंस्टॉल हुई, तो यहाँ साइड पर सिस्टम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और एक आ रहा होगा प्राइमरी। प्राइमरी वो है जिसमें आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं हुई, सिस्टम में आपकी विंडो इंस्टॉल पहले से हुई हुई है। तो सिंपली आपने इस पर एक बार क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट है, तो यहाँ ओके कर देना। ये मेरी पहले वाली विंडो फॉर्मेट हो रही है। अब ये विंडो मेरी फॉर्मेट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 74 GB का है और यहाँ 74 GB का है, यानी कि मेरी डिस्क पूरी की पूरी
सफाया हो चुका है। ये अनएलोकेटेड स्पेस है, ये बेसिकली हमारे डीवीडी रोम के लिए छोड़ी जाती है 100 MB, ताकि वो अलग फंक्शन प्योर कर रहा हो। खैर देखें, यहाँ पर आप इसे एक और बार फॉर्मेट मार दें, क्योंकि मेरे तो यहाँ फॉर्मेट हो चुका है। ये मेरी सिंपल है जिसमें मेरा डाटा वगैरह पड़ा है, तो इसे मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे दबा देंगे। जहाँ पर आपने विंडो करनी होती वहाँ क्लिक करें, मैंने सिस्टम में करनी है, ये मैंने किया और अब ये मेरी शुरू हो चुकी। अब आप इसे मैं अभी वीडियो रोक दूँगा क्योंकि अभी ये थोड़ा टाइम लेगी। उसके बाद अभी करना कुछ नहीं है, सिंपली ये लोडिंग 0% है, तो यहाँ पर ये 100% तक जाएगी, तब मैं आपको दोबारा शो करवा दूँ। इसके दरमियान कुछ भी नहीं आएगा। ये 1% को 100% होने तक वेट करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है 100%। अब ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स पर आ रहा है, अपडेट पहले से मौजूद हुआ है। अब फिनिशिंग सेटिंग हो रही है, अब यानी कि विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, अब बस इसकी फिनिशिंग रह गई है। अब वो पीसी ऑटोमेटिकली खुद ही करेगा। यहाँ पे पीसी रीस्टार्ट हो रहा है 7 सेकंड में, अभी कर देता हूँ। अब ये मेरा पीसी दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है और अब ये डेस्कटॉप की सेटिंग सारी करेगा। रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा ये वही आइकन शो करेगा, लेकिन अब मुझे वो आइकन नहीं दबाना, ये वाला आइकन। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने पहले कर चुका हूँ। अब नॉर्मली विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, अब डेस्कटॉप की सेटिंग रहेगी। बहुत ही आसान विंडो है इंस्टॉल करना, तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप देख कर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। याद रखें, विंडो हमेशा अच्छी वाली लेकर आएँ ताकि आपका पीसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। अगर आप हैवी चीज़ें करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हैवी करते हैं, तो अगर विंडो अच्छी होगी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी, आउटपुट भी अच्छी। ये देखें, अब सेटअप हो रहा है, अब सारा ये अब फिनिशिंग हो रही है विंडो की। अब ये सारा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कंप्लीट खुद ही करेगा पीसी। आपको सिर्फ शुरू में थोड़ा सा करना पड़ता है, बाकी सारा कंप्लीट हो जाता है अपने आप। ऑटोमेटिकली पीसी सारा रीड करते हैं पूरी और विंडो इंस्टॉल। अब यहाँ पर देखें कंप्लीट इंस्टॉलेशन दे रहा है। अब व्यूवर्स, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा पीसी रीस्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं विंडो इतनी जेन्युइन है कि पीसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। हमें इस बटन को दोबारा नहीं दबाना क्योंकि हमने विंडो इंस्टॉल कर ली है, सिर्फ फिनिशिंग होगी। ये मेरी वीडियो परफॉर्मेंस चेक की जा रही है। अब ये हमारा डेस्कटॉप का सेटअप हो रहा है कंप्लीट। इसके बाद हमारी विंडो कंप्लीट हो जाएगी फुली तौर पर। आपने यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, पीसी का नाम। यह पासवर्ड आपने स्किप कर देना है, नेक्स्ट पर दबा देना है। और यहाँ पर आपने जो सेटिंग करनी है वो है आस्क मी लेटर, और ये ऑटोमेटिकली टाइम आपका दे रहा होगा। अगर नहीं दे रहा तो आपने यहाँ से अपना टाइम सेट करना है, यहाँ से अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, जोन से भी आपकी कंट्री होगी। इस तरह ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी टोटल फिनिशिंग हो चुकी है। आप विंडो 7 प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अल्टीमेट किया क्योंकि अल्टीमेट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होती है। प्रोफेशनल की बजाय अल्टीमेट मैं कहता हूँ ज़्यादा बेहतर होती है। विंडो स्टार्ट होने लगी है, डेस्कटॉप की प्रिपेयरिंग हो रही है। अब हमारी टोटल विंडो की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो कि बारी है वो है ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स आप लोग अलग सीडी भी आती है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी जो मैं कहूँगा वो है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। ये भी मैं सीडी लेकर आया हूँ। और एक होता है कोबरा ड्राइवर्स। ये दो ड्राइवर्स बेस्ट होते हैं। कोबरा ड्राइवर से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ये ड्राइवर पैक सोल्यूशन ले लें। ये फुल लेटेस्ट होते हैं और इजीली इंस्टॉल होते हैं और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो हमारी विंडो फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आपको दिखाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे,
यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरी 64 बिट्स हो चुकी है विंडोज 7 अल्टीमेट। और ये सर्विस पैक 1 सबसे बेहतरीन सर्विस पैक होता है। ये इसकी प्रोडक्ट फुली एक्टिवेटेड है। तो अब बारी आती है इसकी ड्राइवर्स की। तो विंडो इतनी ही थी। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसके ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह ड्राइवर्स की भी वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।